बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 27 लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो हमने 6 चैप्टर करना है उसकी 6.1 है ना, वो एक्सरसाइज नहीं करनी। 6.1 की जो ओनली एग्जांपल्स करनी है, ठीक है। उसको आप एग्जांपल्स को देख लेना अच्छे से, ना हुई तो मैं दोबारा करवा दूंगा, वो कोई मसला नहीं। तो नेक्स्ट जो 6 चैप्टर की एक्सरसाइज है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करनी थी 6.3, और आपको मैं अभी ये बता रहा हूँ कि 100% इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आना है 6.3 में से। 6.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो इसके फार्मूलाज है ना, ये फार्मूला लेंथ का, ये लेंथ का जो फार्मूला है इसका एमसीक्यूज बनता है, इसलिए आपने ये फार्मूला जो लेंथ का होगा ना इसको भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसके हमने करने हैं जी पहले 10 क्वेश्चन। तो पहले 10 में से जो पहले 7 क्वेश्चन है ना वो सेम है, लेकिन अब उनको फार्मूलों को याद रखने का तरीका देख लें। आप देखें, फार्मूला ऑफ लेंथ x इज इक्वल टू जी इंटू वाई, मतलब कि अगर आपको कोई कर्व दी है x की फॉर्म है, मतलब कि x इज इक्वल टू इधर कोई भी कर्व फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी हो, तो फिर उसके लिए जो फार्मूला ऑफ लेंथ होगा आपने ये यूज़ करना है, ठीक है जी। कि इधर ये कोई भी लिमिट्स होगी c टू d, इधर आपने डेरिवेटिव dx बाय dy लेना, इधर dy। लेकिन अगर कोई लेंथ हो, फार्मूला ऑफ लेंथ आपको दिया y की फॉर्म में, मतलब कि y इज इक्वल टू कोई ना कोई फंक्शन दिया, फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। आपने नोट करो कि इन दोनों फार्मूलों में डिफरेंस क्या है। एक तो डिफरेंस ये है कि अगर इधर x की फॉर्म में कोई फंक्शन दिया होगा तो इधर आपने डेरिवेटिव dx बाय dy लेना और इधर dy आना, ठीक है। फिर दूसरा डिफरेंस इसमें यह है कि अगर आपको कोई फंक्शन y की फॉर्म में दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू कोई ना कोई कर्व है, तो फिर आपने इधर dy बाय dx लेना और इधर dx लेना। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि पहले 7 क्वेश्चन में आपने यही देखना है कि अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल टू दिस दिया हुआ फिर आपने उसके लिए ये फार्मूला यूज़ कर लेना है। अगर कोई फंक्शन आपका जो कर्व दिया वो y इज इक्वल टू दिया, उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ कर लेना है, ठीक है। सिर्फ चेंज इधर है डेरिवेटिव में और इधर ये इधर इस वाले में, ठीक है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। अब पहले 7 क्वेश्चन में आपने देखी जाना कि अगर पहले 7 क्वेश्चन में कोई x इज इक्वल टू दिस दिया हुआ उसके लिए आपने ये यूज़ कर लेना है। अगर कोई दिया हुआ y इज इक्वल टू दिस उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना। पहले 7 क्वेश्चन सेम है, उसमें यही कुछ होगा कि एक फंक्शन कोई x में दिया हुआ है, एक कोई y में। तो इसका मैं एक क्वेश्चन आपको कर देता हूँ। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 उसने दिया, कहता है जी इसका ना आर्क ऑफ द लेंथ फाइंड करें। तो जब उसने कि जी y ये दे दिया फंक्शन और x दे दिया उसने लिमिट के 0 to 3 तक। अच्छा, अब आप नोट करें कि आप देखें, आप मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि अगर y की फॉर्म में फंक्शन हो कि इधर अगर लिखा है y इज इक्वल टू दिस है, तो उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है dy बाय dx। अब इसके कुछ क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 उसमें x दिया हो इधर कि जी इधर लिखा हो जी x इज इक्वल टू दिस, फिर आपने इधर क्या करना है, इधर आपका आएगा dx बाय dy और इधर आएगा dy, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है कि ये फार्मूला इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब चूँकि ये y इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है तो हमने अब ये फार्मूला यूज़ करना है, मैंने लिख दिया। अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या कि ये इस चीज़ को हल करना है कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना और डेरिवेटिव लेने के बाद स्केयर लेके आपने इस फार्मूले में पुट कर देना है। लिमिट्स ये a टू b ये दी हुई है हमारे पास कि लिमिट्स हमारी हो जाएगी 0 to 3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका ले रहा हूँ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव पता देखें इसका कैसे लेंगे, ये पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम किया, फिर जिसकी पावर कम की उसका फिर डेरिवेटिव, इस वाले का डेरिवेटिव आपको पता है एक्स स्क्वायर का 2x, 2 का 0 हो गया। फिर इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये 3 से 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 3/2 माइनस 1 किया, ये 1/2 आ गया। अब इस x के इसको 1/2 को मैं अंडर रूट में ऐसे लिख लिया और x साथ वैसे ही आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इतना हिस्सा मैंने फाइंड कर लिया कि dy बाय dx और इस सारे का स्केयर। अब इसकी वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ। देखिए कि ये लिमिट आ गई 0 to 3 1 प्लस इधर था dy बाय dx का स्केयर, तो ये dy बाय dx ये वाली चीज़ मालूम की ऊपर आ गया जी स्केयर। तो अब आपको पता है जब स्केयर से ये अंडर रूट कट जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगी x, चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन गया x की पावर 4, फिर प्लस लगा के x 2 से हुआ तो ये बन गया 2x का स्केयर, ठीक है। ये चीज़ बन गई। अब ये चीज़ आपको पता है कि 1 + 2x स्क्वायर प्लस x पावर 4 ये फार्मूला बनता है इस चीज़ का कि 1 + x स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, आपके पास आंसर कितना बच गया 1 + x स्क्वायर। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास ये आंसर आ चुका है लेंथ इज इक्वल टू 12, ठीक है। बाकी 7 क्वेश्चन सेम आपने ऐसे ही कर लेने। और दूसरा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि कर्व देखनी है आपने कि अगर कर्व आपको y की फॉर्म में y इज इक्वल टू दिस दी हुई है तो आपने ये यूज़ करना है फार्मूला। अगर आपको कर्व दी हुई है x इज इक्वल टू दिस
एक्स इज इक्वल टू दिस ये दी हुई है, फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। और दूसरा एक और भी बात इंपॉर्टेंट कि ये सारा जो लेंथ का फार्मूला ये सारा ये MCQs में आता है कि MCQs इसका बनता है, इसलिए आपने ये फार्मूला भी ये लेंथ का याद रखना है, ठीक है। बाकी आपने क्या करना है कि पहले 7 क्वेश्चन आपने सेम ऐसे ही करने, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, वो मैं कल को करवा दूँ, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सिर्फ कर्व आपने देख लेनी है कि अगर एक्स की फॉर्म में ये, वाई की फॉर्म में ये, आसानी से हो जाएंगे, लिमिट सबकी गिवन दी हुई है, ठीक है। तो पहले 7 क्वेश्चन आप कर लें, जो 3 क्वेश्चन है वो डिफरेंट है वो मैं लास्ट नेक्स्ट करवा दूँ, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।